ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 25 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। अब तक की कैबिनेट मीटिंग की हम बात करें तो ये कैबिनेट की मीटिंग सबसे यूनिक रही है। हम यहाँ पे एक यूनिक शब्द का इस्तेमाल आपके लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कैबिनेट में करीब 10,000 के आसपास पदों को भरने की यहाँ पे सरकार ने अप्रूवल दी है। लंबे समय से हमें इंतज़ार था विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात कीजिएगा, पंचायत सचिवों के 389 पदों की बात कीजिएगा, या पंचायत सहायकों के पदों की बात कीजिएगा, या टेक्नीशियन के पदों की बात कीजिएगा। इस तरह के सरकार ने बहुत से नए पदों को यहाँ पे भरने की कोशिश की है और उसके लिए ये कैबिनेट एक ऐतिहासिक कैबिनेट मानी जा सकती है क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और जब इस तरह के 8 से 10,000 के पदों को भरने का यदि सरकार निर्णय लेती है तो सच में ही सराहनीय निर्णय माना जा सकता है। तो आइए आपको विस्तृत विवरण यहाँ पे देंगे, साथ में हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोई नया यदि कोई क्वेश्चन है वो किस तरह से यहाँ पे बन सकता है, उसके ऊपर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारी टीम हर कैबिनेट मीटिंग से 2 चीज़ें निकालने का प्रयास करती है। पहला प्रयास हमारा रहता है कि सरकार ने कौन सा ऐसा निर्णय लिया है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नया प्रश्न बन सकता है। दूसरा, किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज निकल रही है और आपकी आगे की रूपरेखा क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट वे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 3,970 पैरा वर्कर्स भरने की सरकार के द्वारा बात कही गई है, जिसमें इंक्लूड रहेंगे 1144 पैरा पंप ऑपरेटर्स, 480 पैराफिटर्स और 2344 यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को भरने की बात कही गई है। तो करीब आप ये मान के चलिए कि 4,000 लोगों को इस सेक्टर में अभी रोज़गार मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे अग्निवीर है, जो भी युवा अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, देखिए सरकार के निर्णय है, आप यदि सकारात्मक वे में उनको लेते हैं तो मैं कहूँगा एक अच्छी बात है। कैसे आपको यहाँ पे जल्दी से इसको कंक्लूड कर देते हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हमें हर रोज़ बहुत से टेक्स्ट मैसेज ऐसे बच्चों के आते हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्कोप्स नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए 4 ईयर्स में सरकार आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। यदि आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है, देखिए आप नौकरी के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। यदि आप में पढ़ने का जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको देखिए थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो असिस्टेंस भी आपको वहाँ पे मिल रही है, साथ में सैलरी मिल जाएगी। अमाउंट चाहे कम होगा, इसके लिए हम आपको ये नहीं कहते कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप यदि इस चीज़ को सकारात्मक ढंग से अपने पक्ष में लेते हैं तो आने वाले समय में देखिए आप क्या कर सकते हैं। इस नौकरी के दम पे यदि आप अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, डिग्री आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आ जाइए आप। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार भी आपको एक ऑफर कर रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे। यदि आप एचएस की बात करेंगे, आप देखिएगा एक्स सर्विसमैन की मेरिट कितनी जाती है, बहुत ही कम मेरिट जाती है, पर आपको एक जज्बा अपने अंदर रखना है कि यस मैंने आर्मी में अग्निवीर बना हूँ, उसका जो कोटा है उसके अंतर्गत मुझे लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हर तरह के डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिजर्व होने वाली है। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ ह्यूज कंपटीशन से निकलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी आपको सहायता मिल सकती है, लेकिन निर्णय आपको ही लेना है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर है, मैं इसको अच्छी खबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए जो पंचायत सेक्रेटरीज की भर्ती थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को वैकेंसीज भरने का निर्णय लिया था। 2,000 रुपये फीस रखी थी वहां पर, और दूसरा उसके उपरांत देखिए वो कंप्लीट नहीं कर पाया उस प्रोसेस को। उसके बाद अभी आई थिंक टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर को दिया गया है, अभी भी वो प्रोसेसिंग में ही चल रहा है। लेकिन इस बार जो पंचायत सेक्रेटरी के पद सरकार भरने जा रही है, इनके लिए जो चयन का माध्यम है वो बहुत ही बेस्ट है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या कमीशन के माध्यम से चीज़ें भरी जाएगी। तो आप जुट जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी टीम आपको इसकी किताब देने वाली है क्योंकि एचपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक अपना स्टैंडर्ड रहता है, परीक्षा को किस तरह से कनेक्ट करना है, ये उनका सिस्टमेटिकल तरीका रहता है। देखिए बहुत से विद्वान अभी कमेंट करने वाले हैं कि ये कोड ऑफ कनेक्ट लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को भेजती है उसके ऊपर कोड ऑफ कनेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समय के लिए जैसे कोड ऑफ कनेक्ट इंप्लीमेंट होता है, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सरकार का वो लग जाता है नियंत्रण, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ती है। हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता हुआ हमने देखा है और हजारों की संख्या में ही लोगों को गुमराह होते हुए भी देखा है। तो आप विश्वास रखिएगा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है और HPPSC जो शिमला है, जो यहाँ से रिक्रूटमेंट होगी, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट्स के 124 पद यहाँ पे अप्रूव्ड किए हैं, लेकिन भरने सरकार यहाँ पे 40 पद ही जारी है। जो ये पद भी देखिए आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 124 ही पोस्टें ग्राम रोजगार सेवक के रूप में निकाली है, और यहाँ पे देखिए न्यूली कंस्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत थ्रू सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से भरी जाएगी। ये कमीशन को नहीं दी जाएगी, इसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो एक क्राइटेरिया निर्धारित करेगी, और 124 ग्राम रोजगार सेवक भी हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हम लंबे समय से आपको बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है वो अपनी अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस पर्सनल इन स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में 73 वैकेंसीज क्रिएट की गई है। तो ये वैकेंसीज भी आपको कुछ समय में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे द कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर प्रोवाइडिंग 4% रिजर्वेशन ऑफ द टोटल वैकेंसीज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर स्ट्रेंथ इन प्रमोशन पोस्ट विद इन क्लास 4 फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। अभी आपके लिए तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो सिंपली कमीशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। जो हमारे टीम के यहाँ ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट ने नो डिफ़ॉल्ट गारंटी इन फेवर ऑफ हिमाचल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर अवेलिंग कैश क्रेडिट लिमिट देखिए 60 करोड़ रुपये यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए दी है। और यहाँ पे एक और है गारंटीड अमाउंट फ्रॉम 10 करोड़ से 30 करोड़ कर दिया गया इन फेवर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी सरकार के द्वारा अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में इस कैबिनेट मीटिंग में क्या रहा है तो यहाँ पे आपको बता दें अपग्रेड किए गए हैं कुछ स्कूल आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है, हम लोग तो स्कूल का नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन अपग्रेडेशन से क्या होता है शिक्षा विभाग में नई वैकेंसीज क्रिएट होती है और कमीशन के माध्यम से उनको भरने की भी प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 23 वैकेंसीज ये भी क्रिएट की गई है जो नए स्कूल सरकार के द्वारा यहाँ पे बनाने की घोषणा इस कैबिनेट मीटिंग में की है। इसके अलावा यहाँ पे यदि आप और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सीसुन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एट शहीद हवलदार स्टेंजिन फंकुंग गवर्नमेंट सेकेंडरी, इसका नामकरण भी चेंज करने का प्रयास किया। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप नाम यहाँ पे शहीद हवलदार स्टेंजिन फंकुन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है सीसू में एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द इंडो चाइना 1962 बार के ऊपर ये नामकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 24 पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज टू मैन दीज न्यूली अपग्रेड स्कूल्स में ये भी सरकार भरने जा रही है। और इसके अलावा देखिए इट गेव अप्रूवल टू स्टार्ट साइंस क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरी न्यूली इन शिमला डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ फीलिंग। यहाँ पे भी देखिए जो नई वैकेंसीज है उन्हें सरकार के द्वारा क्रिएट करने की बात कही गई है। कुछ और स्कूल भी यहाँ पे देखिए अपग्रेड किए गए, 15 वैकेंसीज यहाँ पे और सरकार के द्वारा निकाली गई है। ये देखिए एक वैकेंसीज इकट्ठी होती है और आपके सामने जब एडवर्टीजमेंट आती है फाइनली तो इन्हीं वैकेंसीज के माध्यम से वो आती है जिसके ऊपर आप तैयारी लगाएंगे, जान लगाएंगे, दम लगाएंगे और उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिलती है। 10 वैकेंसीज देखिए कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है बलद्वारा इन मंडी डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ 10 वैकेंसीज को फिलअप करने की सरकार के द्वारा यहाँ पर भी बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट रही है हमारे यहाँ पे। यदि बात की जाए जहाँ भी दिख रहा है इस पूरी के पूरी PDF में नई वैकेंसीज ही दिख रही है तो इसे एक अच्छा आप विकल्प मानिएगा और जुट जाइएगा अपनी तैयारी में बिना किसी गुमराह हुए बस आपको रात दिन कड़ी मेहनत करनी है और हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना है। कुछ इसमें देखिए आप हेल्थ सेक्टर में भी सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन हम विशेष तौर पे यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कौन सी नई वैकेंसीज निकली है या क्या यहाँ पे निकल के आया है। तो आपको बता दें हेल्थ सेक्टर में 6 नई वैकेंसीज यहाँ पे सरकार के द्वारा निकालने की बात कही गई है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से संबंधित रहेगी क्योंकि यहाँ पे सरकार ने इनको अपग्रेड किया है। इसके अलावा देखिए 3 वैकेंसीज और है, ये भी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटरों के माध्यम से ही सरकार भरे क्योंकि जो नई चीज़ें की जाती है सरकार के द्वारा तो वहाँ पे वैकेंसीज भी क्रिएट सरकार करी। ऐसा नहीं है कि आपको कागज़ की एक नोटिफिकेशन दे रही है, नोटिफिकेशन कर देंगे उसके बाद उसका ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सरकार साथ में वैकेंसीज भी दे रही है भाई, वहाँ पर आपका कर्मचारी बैठेगा, एम्प्लॉयज़ बैठेगा, वो काम करके दिखाएगा।
तो इस तरह की देखिए आप 3, 5, 6 इस तरह करके काफ़ी वैकेंसीज मेडिकल सेक्टर में भी हमें देखने को मिल रही है। वेटनरी हॉस्पिटल की 10 वैकेंसी सरकार के द्वारा क्रिएट की गई है। उसके अलावा देखिए 15 और वैकेंसीज है यहाँ पे ये क्रिएट की गई है। 13 वैकेंसीज यहाँ पे जल शक्ति डिपार्टमेंट नदौन जो कि विधानसभा एरिया ऑफ हमीरपुर है, तो यहाँ पे भी 13 वैकेंसी सरकार के द्वारा भरने की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल शक्ति विभाग में 4 और वैकेंसी सरकार के द्वारा भरने की बात कही गई है। 14 वैकेंसी देखिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन, यहाँ पे भी देखिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट धार इन रेणुका जी विधानसभा है, तो यहाँ पे 14 वैकेंसी सरकार भरने जा रही है। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है सुंदरनगर में, तो वहाँ पे एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग चलेगी। 12 वैकेंसी सरकार यहाँ पे भरने जा रही है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत से सेक्टर है जहाँ पे देखिए वैकेंसीज आपको दिख रही है, तो आप जुट जाइए तन मन धन से आने वाले समय में बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। और अब आपको अवगत करवा देते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। काफ़ी दिनों से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब होगी, और 30 पदों को भरने की सरकार के द्वारा यहाँ पे बात कही गई है, जिसमें 20 पद मेल के और 10 फीमेल के होंगे। जुट जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। एसआई से आप बहुत जल्दी डीएसपी का पद प्राप्त कर सकते हैं यदि आप डायरेक्ट नहीं बने हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिजिकली स्टैंडर्ड से भी गुजरना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। इलाज स्टडी टीम की किताब आती है जिसमें 35 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें एचएस अलाइड एंटी और सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर है। इस किताब के साथ में जुट जाइए, रात दिन एक कीजिएगा। डेफिनेटली आप हिमाचल प्रदेश में 30 पदों के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा और भी यहाँ पे देखिए बहुत सी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकालने की बात कही गई है। देखिए बनीखेत में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहाँ पर भी 18 वैकेंसी सरकार के द्वारा क्रिएट की गई है। और यहाँ पे देखिए 9 वैकेंसीज आपकी है डिग्री कॉलेज लंज है कांगड़ा में, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी यहाँ पे पद सरकार भरेगी। 8 वैकेंसीज है जो कि उदयपुर लाहौल स्पीति में सरकार न्यूली अपग्रेडेड डेवलपमेंट ब्लॉक का यहाँ पे भरने जा रही है। इसके अलावा देखिए 12 वैकेंसीज पंचायती राज में और निकाली गई है जो कि संबंधित रहेगी आपकी कुटलहर विधानसभा एरिया ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 11 वैकेंसी देखिए डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी में निकालने की बात कही गई है। और 68 वैकेंसी देखिए डिफरेंट तरह के स्कूल्स यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, तो 68 ये वैकेंसीज यहाँ पे सरकार के द्वारा निकालने की बात कही गई है। 30 वैकेंसीज और है देखिए जो कि प्राइमरी स्कूल से संबंधित रहेंगी, ये भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। 8 वैकेंसीज यहाँ पे देखिए मिडिल स्कूल है बहली धार एंड थास कुटैर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, 8 वैकेंसीज ये भरने की बात कही गई है। और देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत से अपग्रेडेड स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, तो 78 नई वैकेंसीज यहाँ पे भरने की बात कही गई है। और भी देखिए यहाँ पे साइंस क्लासेस सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है, 19 वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए आगे 13 वैकेंसीज और है। तो अब आप देखिए मैं आपको थक चुका हूँ यहाँ पे बोलते बोलते कितनी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली, काफ़ी लंबे समय के बाद निकलने को हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे हर तरह के सेक्टर में सरकार के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के लिए आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ आपको देखिए वैकेंसीज मुझे दिख रही है इस पूरी के पूरी कैबिनेट मीटिंग में। और आज काफ़ी प्रसन्नता भी हो रही है। काफ़ी दिनों से हम चाहते थे कि इलेक्शन ईयर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की तरफ से कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया जा रहा है बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी लंबे समय से सरकार की गतिविधियों के ऊपर रहती है। हर रोज़ आपको हमारी टीम मॉर्निंग पे करंट अफेयर्स देती है। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आप इलाज स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए कुछ किताबें रखिए। आप चाहे बस में ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं और जगह पे है, इलाज स्टडी की टीम की किताब अपने हाथ में रखिए और दिन आप जो कहेंगे आपको दिन का पता नहीं चलेगा जब इन किताबों को आप पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए इन किताबों में ऐसी क्या विशेषता है, किसी परीक्षा को यदि आपने समझना है उसके पुराने प्रश्न पत्र पकड़ लीजिएगा, वहीं से आपको आइडिया मिलेगा, वहीं से आपको विजन मिलेगा किस तरह से आपने तैयारी करनी है। जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट आउट है, प्रशासनिक सेवा एचएस की एडवर्टीजमेंट आउट है, अलाइड सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट भी कुछ ही दिनों में आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की 30 वैकेंसीज की आपको यहाँ पर बात कर दी। ये सारी परीक्षाएँ आपस में जुड़ी हुई है। देखिए आपको सब इंस्पेक्टर का पेपर सब इंस्पेक्टर में रिपीटेड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत से प्रश्न आपको एचएस नायब तहसीलदार और लाइट सर्विसेज के देखने को मिलेंगे। तो आपको 35 ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये किताबें आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाती है। सिंपली आप ऑर्डर कीजिएगा, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड गेटवे के साथ में आपकी पेमेंट होती है। उसके बाद ऑर्डर रिसीव होता है, उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर जो आपका पोस्टमैन है वो पहुँचाएगा। तो आप जुट जाइए, रात दिन एक कर दीजिएगा और हिमाचल प्रदेश में
JOIT के लिए इलाइट स्टडी टीम की अंग्रेजी हिंदी मीडियम में किताब है, 10 मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स है हमारी टीम के, बजट सर्वे है, HP सामान्य ज्ञान है, महात्मा गांधी है। बहुत सी बेहतरीन किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों के साथ में बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।